हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वन सॉल्यूशन सीरीज पांचवी चल रही है। और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 24 है। और इस वीडियो में इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 68 से लेके क्वेश्चन नंबर 72 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये पांचों क्वेश्चन जो है ना, अपने आप में काफी अच्छे क्वेश्चन है। और ये जो टोटली आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और ये लेवल 2 शुरू हो चुका है और ये लेवल 2 के ही क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो सवाल होंगे ना हमारे, वो आपको इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। जिससे इंग्लिश हिंदी वाले दोनों लोग कैंडिडेट हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, आपको हिंदी में यहाँ पे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, जो भी भाई बंधु हैं, वो अगर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का, या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन के, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, या फिर हो गया आपका एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर आपका हो जाता है कैट का हो गया, मैट का हो गया, मतलब कोई मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो ना, इन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो काफी ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त हैं इस तरह किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है, मेरा जो इस नाम पे जो वैदिक गणित के नाम पे जो आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो व्हाट्सएप का भी जो लिंक है ना, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट, अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट भी अपने पास रख सको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो वो भी आपको, उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ ग्रुप में अगर जुड़ जाते हो, जो भी मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, उसमें अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो वहां पर भी आपको कोई भी वीडियो जो मैं डालूंगा, उसको उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ का भी आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उसको अपने पास संभाल के रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि रखना चाहिए, तो आप वहां से डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा जो सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है ना, तो इस सीरीज में कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो वही बस एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि एवरेज का जो टॉपिक है उसमें लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन लेवल 2 जो है वो अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है, उसी तरह से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वही है, कंप्लीट हो चुका है लेवल 1, और लेवल 2 अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है ना? और परसेंटेज आपका लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंप्लीट हो चुका है लेवल 1, और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। CISI इंस्टॉलमेंट का जो टॉपिक है इसी बुक का, उसका आपको लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क भी दोनों ही लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेवल 1 अभी चल रहा है, कंप्लीट हो गया है, और लेवल 2 जो है अभी कंटिन्यू है। उसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। मेंसुरेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक और टॉपिक है आपको, टेस्ट योरसेल्फ का है। ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो वो जो थर्ड वाला एक और जो है, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ज्योमेट्री का भी आपको लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो 9 टॉपिक है ना, इन 9 टॉपिक में कुछ कंटिन्यू चल रहे हैं और कुछ क्या है, टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक देखना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट देख लेना।
ठीक है ना। बस यही एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जो बचे हुए टॉपिक है ना, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, फिर आपका हो जाएगा एलिगेशन हो गया, तो वो सब भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा। बस एक बार टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस जो कंटिन्यू है वो उसका लेवल 2 अगर उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और एवरेज को ही कंप्लीट कर लेता हूँ, साथ ही साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर साथ ही साथ उसको पैरेलली भी एलिगेशन भी चलाऊंगा और नंबर सिस्टम भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसका लेवल 1 भी और लेवल 2 भी उसका भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, टू पर्सन्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ ए 90 किलोमीटर स्ट्रेट ट्रैक एंड रन टू एंड फ्रो बिटवीन द टू एंड्स। द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ अदर इज 125 by 6 मीटर पर सेकेंड। दे कंटिन्यू देयर मोशन फॉर 10 hours। हाउ मेनी टाइम्स दे पास ईच अदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका सवाल जो है ना हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैंने दे दिया है और ये गूगल ट्रांसलेटर से मैंने ट्रांसलेट किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो फिर भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं समझा भी देता हूँ इस क्वेश्चन को हिंदी में। अब क्या बोला जा रहा है कि एक दो दोस्त हैं, दो दोस्त बोले या दो लोग हैं, वो अपोजिट एंड 90 किलोमीटर का एक स्ट्रेट ट्रैक है, मतलब एक 90 किलोमीटर का एक सीधा रास्ता है जिसमें दोनों तरफ अपोजिट में दो पर्सन्स खड़े हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि टू एंड्स पे वो खड़े हैं और इसी के बीच में उस ट्रैक पर वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं। कोई कभी ये इधर भागता है, कभी वो उधर भागता है, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, पहले पर्सन की स्पीड जो बोली जा रही है, पहले की जो स्पीड बोली जा रही है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे की स्पीड आपको 125 बटे में 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यही मोशन टू एंड फ्रो मोशन वो 10 घंटे तक कंटिन्यू रखते हैं, दोनों दोनों बंदे 10 घंटे तक कंटिन्यू रखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक दूसरे को कितने बार क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, मैं इसको डायग्राम से आपको समझा देता हूं तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, उसी में से कोई एक हमारा क्या है, जवाब है। ठीक है, ये हो गया, मैं सीधा सीधा रास्ता हो गया। दो पॉइंट हो गए, एक तो आपको हो गया P1, दो पर्सन है यहाँ पे, एक P2 हो गया। इसकी दूरी बोली जा रही है कि ये 90 किलोमीटर है, इसकी दूरी बोली जा रही है 90 किलोमीटर है। चलिए भैया 90 किलोमीटर कर देते हैं। ठीक है, दो पर्सन्स खड़े, एक तो यहाँ पे आपका एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भाई साहब इधर खड़ा है। ठीक है, ये इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ भागेगा। पर्सन वन की जो स्पीड होगी, फर्स्ट पर्सन की जो स्पीड है वो आपको बोला जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पर्सन टू की जो स्पीड है वो बोला जा रहा है आपको 125 बटे में 6 मीटर पर सेकेंड। ये इस साइड भागेगा इसी स्पीड से और ये इस साइड भागेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि ध्यान देने वाली बात क्या है। अच्छा पहले सवाल समझ लो क्या है, ध्यान देने वाली बात है वो भी मैं बताऊंगा। पर्सन वन इस साइड भागेगा, पर्सन टू इस साइड भागेगा, तो सवाल में ये चीज पूछ रहा है कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, एक दूसरे तरफ भागेंगे, तो ये एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे, ये एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि पर्सन वन यहाँ आया भाग के P1 के जगह पे, फिर P1 से भाग के P2 पे गया, फिर ऐसे ऐसे ये भागता रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखो, ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक तो बोला जा रहा है कि 90 किलोमीटर जो दूरी है, ये दोनों पॉइंट की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, और एक चीज क्या यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, 30 मीटर पर सेकंड और 125 बटे में 6 मीटर पर सेकंड। मतलब इनकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है और जो दूरी है वो किस में, आपको किलोमीटर में है। तो कोई एक काम करो भैया, या तो आप इसको मीटर में बदल लो या फिर जो ये मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में कर लो। तो मुझे क्या लगता है कि किलोमीटर पर आवर में करना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रैक्शन है। हो सकता है जब मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूँ तो ये फ्रैक्शन हमारा हट जाए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो ये चीज यहाँ पे मैं करूंगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, और इसको 90 किलोमीटर को जैसा है वैसे ही रहने दें। तो अगर मैं स्पीड वन बोलता हूँ कितना, आपको 30 मीटर पर सेकंड, यही है पर्सन वन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मुझे अगर चेंज करना है 30 मीटर पर सेकंड को, तो इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, इसको हमें गुना करना पड़ेगा 18/5 से, मतलब कितना, 30 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 से चला जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 108
किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पर्सन 1 की स्पीड। ठीक है, पर्सन 2 की स्पीड कितनी दे रखी है? 125 मीटर बटे में 6 मीटर पर सेकंड। यही है। इसको चलिए चेंज कर लेते हैं हम लोग। 125 बटे में 6 इंटू 18 बटे में 5। ठीक है, ये आ जाएगा 6 तिया 18। ठीक है, और ये चला जाएगा 5 दूना 10, 5 पचा 25। ये आ जाएगा आपका कितना? 75 किलोमीटर पर आवर। सही है, बढ़िया है भाई यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को। इसका आ गया 108 किलोमीटर पर आवर, इसका आ गया आपको 75 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका कितना लिखूंगा? 108 किलोमीटर पर आवर। हमारा फ्रैक्शन हट चुका है और ये कितना हो जाएगा आपका? 75 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया है भाई। ठीक है, अब देखो ये बोला क्या जा रहा है कि 10 घंटे ये टू एंड फ्रो मोशन में भागते हैं। मतलब परसोन P2 की जगह पे जाएगा, P2 P1 की जगह पे, ऐसे ये इंटरचेंज करते रहेंगे, भागते रहेंगे। और कौन सी स्पीड से भागेंगे? इनकी स्पीड अब हो गई है 108 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड हो गई है आपको 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये 10 घंटे तक भागेंगे। तो एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर है। तो ये कम दूरी तय कर पाएगा। जिससे ज्यादा दूरी, सबसे ज्यादा दूरी कौन तय कर लेगा? हमारा ये 108 किलोमीटर पर आवर 10 घंटे में। तो 10 घंटे में कितना दूरी तय कर पाएगा? तो 10 घंटे में ये दूरी तय कर पाएगा आपको 108 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 1080। 1080 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। लेकिन ये जो ये दोनों पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है आपको? 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात ये है कि पर्सन 1 अगर इधर से आ रहा है और पर्सन 2 इधर से आ रहा है, समहाउ कहीं पे ये बीच में मिलेंगे, कहीं पे भी मिलेंगे। हमें उसको अभी ज्ञात नहीं करना, हमें ये चीज बताना है कितने बार ये एक दूसरे को पास करेंगे। तो समहाउ बताओ यहाँ पे एक दूसरे को मिले। ठीक है, ये यहाँ से आए यहाँ पे और ये यहाँ से आया यहाँ पे, मैंने ऐसे ही ले लिया है एज अ। और फिर इसके बाद ये इधर से इधर चला गया और फिर ये इधर से इधर चला गया। फिर जब इधर से आएगा तो फिर एक बार ये कहीं पे बीच में मिलेंगे। मतलब जितनी बार ये इधर उधर होंगे उतनी बार ये एक दूसरे को मिलेंगे। तो कितनी बार होंगे? तो कितनी बार हो सकते हैं? तो हमने क्या किया, जो सबसे ज्यादा जिसकी स्पीड थी उसको देख लिया कि वो कितना किलोमीटर तय करेगा 10 घंटे में। क्योंकि यहाँ सिर्फ 10 घंटे की बात हो रही है, 10 घंटे से ज्यादा की बात नहीं हो रही है। और जितनी बार ये इधर से इधर होगा उतनी ही बार एक दूसरे से मिलेंगे। यही हो रही ना बात। तो मैं इसी का ले लिया, पर्सन 1 का ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय कर लिया इसने? 1080 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली। तो नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो एक दूसरे से मिलेंगे? तो 1080 और कितना है आपको डिस्टेंस? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर एक बार में दूरी तय कर पाएंगे ना ये। टोटल तो दूरी उसने 1080 करी है, लेकिन एक बार में वो कितना दूरी तय कर पाएगा? 90 किलोमीटर। तो 90 से चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 90 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 9 एकम 9 दूनी 18। मतलब 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। 12 से ज्यादा एक दूसरे को ये लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए? हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए ये जो सवाल अब आ रहे हैं ये घड़ी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, घड़ी के क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एट व्हाट टाइम आफ्टर 3:10 AM, ठीक है, 3:10 AM, the acute angle between acute angle made by the minute and hour hand is double to that of 3:10 AM for the first time। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सवाल को समझ लीजिए। बोल रहा है कि 3:10 पे जो एंगल बनता है किनके किनके बीच? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। ठीक है, जो एंगल बनता है, तो बताइए 3:10 के बाद जो एंगल बनता है 3:10 पे, जो भी एंगल बन रहा है, हमें नहीं पता है क्या एंगल बन रहा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि 3:10 पे जो एंगल बन रहा है, तो 3:10 के बाद वो कौन सा समय होगा? वो कौन सा समय होगा जो जो एंगल बन रहा है आपको 3:10 पे, उसका क्या होगा? वो दुगना होगा। अगर मैं सपोज करूं कि 3:10, अगर मैं यहाँ पे क्लॉक बनाता हूँ, समो यहाँ पर आपका एक आवर हैंड हो जाएगा। ये 3 बजा यहाँ पे, 10 मिनट समो यहीं पे होना चाहिए आपको। ठीक है, ये होता है ना 2 पे आता है ना 10, तो यहाँ पर एक, तो एक एंगल बना होगा यहाँ पे। वो एंगल मैंने बोल दिया थीटा है।
ठीक है, वो एंगल मन में क्या बोल दिया, थीटा है, 3:10 में थीटा एंगल बना। अब इसके बाद ये मिनट हैंड क्या करेगा, ये क्रॉस कर जाएगा यहाँ से, और क्रॉस करने के बाद ये समहाउ फिर कहीं पे एंगल बनेंगे, फिर से कहीं पे एंगल बनेगा, तो जो अब ये जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए आपको, 2 थीटा, मतलब दुगना बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए हमें, दुगना बनना चाहिए। तो कौन से वक्त बनेगा, कौन से वक्त बनेगा, 3:10 के बाद वो कौन सा वक्त होगा जब हमारा जो एंगल बन रहा है 3:10 से पे, उससे क्या होना चाहिए, हमारा दुगना होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना होगा कि हमारा कितने मिनट में बन रहा है भाई, ये कितना एंगल बना रहे हैं, 3:10 में कितना एंगल बना रहे हैं। तो देखो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये रीजनिंग में हम लोग अक्सर यूज किया करते हैं, रीजनिंग के सवाल है, इस तरह से रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या आप उसको याद कर लो, आगे चल के आपको किसी भी एग्जामिनेशन में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप रेलवे का दोगे या फिर सीएचएसएल का या सीजीएल का दोगे तो इस तरह के सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आपको वो ये फॉर्मूला वहाँ पे काफी काम आएगा, तो इस चीज को आप याद कर लेना। थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा इज इक्वल टू एंगल जो बनेगा इनके बीच में वो क्या होगा आपका 11/2m -30h, और ये जो होगा वो किस में होगा, मॉड में होगा। मॉड का मतलब क्या हो गया कि जब भी यहाँ से जवाब आपका आएगा वो किस में आना चाहिए, आपको पॉजिटिव में आना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको क्या रखते हैं, मॉड में रखते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि 3:10 पे कितना एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पे मिनट हैंड कौन से अंक पे है, हमारा 10 पे है, और 30h होगा, सॉरी 30h, यहाँ पे 30h है। ठीक है, और आवर क्या हो गया आपका, 3 बज रहा है, तो यहाँ पे चलिए पुट कर लेते हैं, 11/2 इंटू एम, एम कितना 10 है, -30, एच कितना है आपको, एच है आपको 3, इसको मॉड में डाल दो तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपको 55, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5×3 = 35 डिग्री, 35 डिग्री, कितना आ गया 35 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया आपको 35 डिग्री। अब हमने वो एंगल ज्ञात करना है जब इनके बीच में, जब इनके बीच में कितना एंगल हो, कितना होना चाहिए, इसका दुगना होना चाहिए, इसका दुगना होना चाहिए, इसका दुगना एंगल होना चाहिए। दुगना का एंगल होना चाहिए का मतलब कितना है, 70 डिग्री होना चाहिए। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। दुगना का मतलब यही है। तो सिंपली सी करनी क्या है यहाँ पर, देखो 3 बजे के बाद एक तो ये बज रहा है और एक ये बज रहा है, और ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली, और ये भी अभी अभी तक तो नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम सी ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन के थ्रू चल जाओ, ज्यादा बेटर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू हमने क्या बोला, 11/2m, यहाँ पे देखते हैं मिनट हैंड कितना 320/11। अब आप बोलोगे सी ही क्यों लिया, सी इसलिए लिया क्योंकि 11 से 11 मेरा कट जाएगा, ठीक है ना, इसलिए सी लिया हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, चलिए अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे -30, एच, एच कितना हमारा 3 है, 3 ही है ना यहाँ पे हवर हैंड में, 3, इसको मॉड में रखेंगे, मॉड में रख लिया हमने, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2 6 × 12, दैट इज यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 160 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 90, और 90 जब इसमें से हमने हटाया तो ये आ गया आपका 70 डिग्री। मतलब क्या एंगल मेरा कितना आ गया, 70 डिग्री, ठीक इसका डबल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या था, यहाँ पे करेक्ट था। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये काफी काम आने वाला है, आगे चल के काफी क्वेश्चंस में ये लग सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, बस शर्त ये याद रखना, इस किस में होगा आपको, मॉड में होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। अब देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ द टू इनकरेक्ट वॉचेस आर सेट एट 12 noon at correct time, when will both the watches show the correct time for the first time, given that the first watch gains 1 minute in 1 hour and second watch loses 4 minute in 2 hours। काफी खूबसूरत सा सवाल है ये। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि इफ टू इनकरेक्ट वॉचेस, दो सेट है वॉच के, ठीक है, दो घड़ियां हमारे पास है, अ, जिसको हमने वो जो इनकरेक्ट है, ठीक है, उसको करेक्ट करके हमने 12 नून पे सेट कर दिया। ठीक है, 12 नून पे क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया। अब बोला क्या जा रहा है कि कब
कब ये दोनों करेक्ट टाइम शो करेंगी। दो घड़ियां हमारे पास, दोनों में इनकरेक्ट टाइम था, तो उसको हमने सही करके 12 नून पे सेट कर दिया करेक्ट टाइम पे। अब बोला जा रहा है कि अब इसके बाद ये दोनों कब करेक्ट टाइम शो करेंगे पहली बार। करेक्ट टाइम पहली बार कब शो करेंगे दोनों साथ में, जबकि पहली बार पहली जो घड़ी है वो 1 मिनट बढ़ जाती है 1 घंटे में, मतलब गेन करती है 1 घंटे में 1 मिनट की वो गेन करती है। और दूसरी जो घड़ी है वो 4 मिनट का लॉस कर लेती है, पीछे रह जाती है 2 घंटे में। ठीक है, 4 मिनट का उसे लॉस हो जाता है, मतलब 4 मिनट वो पीछे रह जाती है 2 घंटे में। ठीक है, सवाल समझ गए होगे। चलिए इसको हल करते हैं अब हम लोग। देखिए दो वॉचेज हैं हमारे पास, तो चलिए दो वॉचेज हम लोग देख लेते हैं। एक तो हमारे पास वॉच है W1 मैंने लिख दिया, और दूसरा वॉच हो गया हमारे पास W2। दोनों को हमने सेट कर दिया कितने पे, 12 नून पे सेट किया। ठीक है, इसको भी हमने कहाँ सेट कर दिया, 12 नून पे सेट कर दिया। ठीक है, अब ये करेक्ट है। वॉच 1 और वॉच 2 दोनों घड़ियों को हमने 12 नून पे सेट कर दिया है। अब ये वो सही टाइम पे है। ठीक है, अच्छा ये गेन करती है W1, पहली जो वॉच है ना वो गेन करती है। वो क्या गेन करती है, 1 मिनट वो गेन कर लेती है, 1 मिनट वो गेन कर लेती है। कब, 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 मिनट वो गेन कर लेती है। वहीं पर जो दूसरी जो घड़ी है ये लॉस हो जाती है, मतलब ये पीछे रह जाती है। कितना पीछे रह जाती है ये 4 मिनट पीछे रहती है 2 घंटे में। ये 4 मिनट पीछे हो जाती है 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने हो जाती होगी, 2 मिनट पीछे रहती होगी। 1 मिनट 1 घंटे में वो 2 मिनट पीछे हो जाती होगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं बात को। अब हमें ये चीज देखना है कि ये कब एक दूसरे से मतलब सही टाइम बताएगी, कितने देर के बाद। हमारे पास चार ऑप्शंस है, अब हमें ये चीज बतानी है दो घड़ियां कब सही समय पे एक साथ बताएंगी। चलिए आइए देख लेते हैं, इसको भी हल किया जाए। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 1 मिनट का इसको गेन हो रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में इसको 1 मिनट का गेन हो रहा है, तो 60 मिनट का अगर मैं जानना चाहूँ कि 60 मिनट का इसको गेन कितने देर में हो रहा है, तो 60 घंटे में हो रहा है। तो 60 घंटे में उसको कितने का गेन हो जा रहा है, 60 मिनट का। मतलब क्या बोल सकते हैं मैं कि अगर वो 60 घंटा चलेगी, 60 घंटा जब वो चलेगी तो उसको 1 घंटे का क्या होगा, गेन होगा। उसको कितना होगा, गेन कितना हो जाएगा, 1 घंटे का गेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप इस तरह से समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं एक तरीका और है उससे समझाता हूँ। 12 नून को हमने सेट किया, 12 नून को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया घड़ी को। अब इसके बाद 12 नून के बाद ये सीधा कहाँ आ जाएगा आपका, 12 नाइट में आ जाएगा, मिडनाइट। ठीक है, 12 नाइट में आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पे समझना, 60 घंटे में 1 घंटे का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखना है यहाँ से, अगर मैं बोलूं 12 मिनट का, देखिए 1 घंटे में उसको कितने का होता है, 1 घंटे में उसको 1 मिनट का गेन होता है। 1 घंटे में कितना गेन होता है, 1 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ से 12 नून से 12 नाइट तक उसको कितने घंटा हो गया, 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में उसको कितने गेन हो जाएगा, यहाँ से 12 मिनट का गेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको सही टाइम दिखाना, उसको क्या करना, सही टाइम दिखाना। तो 12 नाइट के बाद फिर से कौन सा हो जाएगा आपका, 12 नून हो जाएगा। ठीक है, 12 नून हो जाएगा। फिर से उसको 12 घंटा हो गया, तो 12 घंटा फिर से गेन कर लेगी वो घड़ी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24 मिनट हो जाएगा। हो गया ना 24 मिनट। अब उसके बाद फिर से 12 नाइट हो जाएगा, 12 नाइट हो जाएगा। अब फिर से 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे फिर से जब हुए तो 12 घंटे कितने हो जाएंगे, यहाँ से 36 मिनट फिर से गेन कर लिया। समझ रहे बात को, 36 मिनट गेन करेगा ना, 12 12 मिनट, 12 घंटे में 12 मिनट गेन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा है 12 मिनट में 1 घंटे, सॉरी 1 घंटे में 1 मिनट गेन करती है, तो 12 घंटे में कितना, 12 मिनट करेगी ना। तो उसी तरह से करते जा रही है घड़ी। फिर से कौन सा आ जाएगा आपका, 12 नून हो जाएगा। 12 नून हो गया, फिर से 12 मिनट इसने गेन कर लिया, तो ये हो जाएगा आपको 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट हो गया। अब इसने 48 मिनट गेन कर लिया। अब उसके बाद 12 नून फिर से हो जाएगा, 12 नाइट हो जाएगा। 12 नाइट हो गया। अब 12 नाइट में कितना उसने गेन कर लिया, 60 मिनट गेन कर लिया। तो आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 1 डे फिर से हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ
इसका कितना हो जाएगा 0.5 डे बोल सकते हैं, मतलब आधा दिन बोल सकते हैं। मतलब टोटल उसको कितने समय लगे, मतलब 2.5 डेज लगे, 2.5 डेज लगे कितना गेन करने में, 60 मिनट गेन करने में। तो 2.5 दिनों में उसने कितना गेन किया यहाँ से, 60 मिनट, 60 मिनट उसने गेन किया है। समझ गए बात को? तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि 2.5 दिन में इसने कितना गेन किया है, 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या हो सकता है, 60 मिनट का हम ये बोल सकते हैं 1 घंटा गेन कर पाया है कितना, 2.5 मिनट में, 2.5 डे में। ठीक है, 2.5 डे में इसने कितना गेन कर लिया, यहाँ पे 60 मिनट ही गेन किया ना। 60 मिनट का मतलब कितना गेन किया, 1 आवर गेन किया। ठीक है, लेकिन ये कब करेक्ट टाइम दिखा रही थी, 12 नून में दिखा रही थी। अब इसको 12 में ही तो पहुंचना पड़ेगा ना। देखिए यहां से 1 घंटे में, तो मतलब क्या है कि 12 घंटा ये पूरा जब ट्रैवल करेगी, जब ये घड़ी पूरा फिर से 12 घंटा तय कर लेगी, तब जाके वो करेक्ट टाइम दिखाएगी। मतलब अभी भी उसको कितना चलना पड़ेगा, अभी भी यहां से 12 घंटे, 12 घंटे होना पड़ेगा ना, 12 घंटे चलना पड़ेगा। तो जब इधर 12 से बढ़ना पड़ेगा, तो हमें इधर भी तो कितने से बढ़ना पड़ेगा, 12 से ही बढ़ना पड़ेगा ना। 12 से ही बढ़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 12। तो 2.5 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, 30 डे। मतलब 30 डे में ये क्या करेगी, सही टाइम दिखाएगी। कौन सा, हमारा वॉच 1, पहली वाली घड़ी। जब दूसरी वाली घड़ी की अगर जब हम बात करेंगे, तो दूसरी वाली घड़ी क्या कर रही है, लूज कर रही है कितना, 2 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 2 मिनट, 1 घंटे में 2 मिनट लूज कर रही है। तो अगर इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, तो इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, दुगना है ना। ठीक, मतलब इस एक तरह से ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा वॉच नंबर 2 है, दूसरी वाली जो घड़ी है, उसका दुगना क्या है, हमारा गेन कर रही है, हमारा W1, पहली वाली वॉच। ये चीज हम बोल सकते हैं कि जितना गेन कर रही है हमारी पहली वाली घड़ी, उसका आधा क्या कर रही है, लूज कर रही है क्या, हमारा W2। तो इसका कितना डेज आ जाना चाहिए, इसका डेज आ जाना चाहिए आपको 15 डेज। 15 डेज में ये क्या करेगी, सही टाइम दिखाएगी। अब बोला जा रहा है कि व्हेन विल बोथ द वॉचेस, मतलब दोनों वॉचेस साथ में, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये 15 दिन में दिखा रही है, और ये कितने दिन में दिखा रही है, 30 डेज में दिखा रही है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इन दोनों का हमने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि दोनों का साथ का पूछा जा रहा था। एलसीएम मुझे 15 का निकालना पड़ेगा और 30 का। जब हम 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा कितना आता है, 30 आता है एलसीएम। तो 30 डेज पे दोनों क्या करेंगे, साथ में एक सही टाइम दिखाएंगे। तो चलिए ऑप्शन में आ जाते हैं। तो 12 नून, 30 डेज लेटर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि देखो ये जो है ना, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, मुझे समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके आपको समझाया। अदरवाइज आप इसको दिमाग से भी कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कि 12 मिनट 12 घंटे में हो रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ से 2.5 डेज निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बस समझाने के लिए इतने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, राजीव एंड संजीव आर टू क्लोज फ्रेंड्स। राजीव वॉचेज गेन्स 1 मिनट इन एन आवर एंड संजीव वॉच लॉसेज 2 minutes in an hour. Once they set both the watches at 12 noon with my correct watch, when will the two incorrect watches of Rajiv and Sanjeev show the same time together? देखिए ये भी एक अलग तरह का सवाल है, और ये सारे जो है ना कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, हिंदी में भी हमारा हिंदी में भी हमारे पास इसका सवाल है, तो हिंदी वाले इस चीज को देख ले, अपना समझ लें। वैसे मैं हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोला यार, राजीव और संजीव जो है ना बहुत ही याराना वाले दोस्त हैं, टू क्लोज फ्रेंड्स हैं। राजीव का जो वॉच है ना, वो 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 1 मिनट क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है। ठीक है, वहीं पे जब संजीव का घड़ी है, वो जो है 2 मिनट का लॉस हो जाता है बेचारों को 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 मिनट का लॉस हो जा रहा है। एक बार क्या हुआ, दोनों ने मेरी घड़ी से, जो कि करेक्ट वॉच है, उससे उसने क्या कर दिया, 12 नून पे सेट कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि व्हेन विल द टू इनकरेक्ट वॉचेस ऑफ राजीव एंड संजीव सो द सेम टाइम टुगेदर, दोनों कब एक साथ एक समय पे
इनकरेक्ट वॉचेज जो है इनकरेक्ट टाइम दिखाई। व्हेन विल द टू इनकरेक्ट वॉचेज ऑफ द राजीव एंड संजीव शो द सेम टाइम टुगेदर। दोनों वॉचेस कब एक साथ एक समय दिखाएंगी, किस समय पे एक साथ एक समय दिखाएंगी, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए सवाल को। तो यहाँ पर दो जने हैं, एक तो हमारे पास कौन है भाई साहब, एक है हमारे पास राजीव और दूसरे कौन है हमारे पास, दूसरे हमारे पास संजीव। बढ़िया है। ठीक है, ये 12 बजे इनका भी 12 नून में सेट हुआ है, इन्होंने भी 12 नून पे सेट कर लिया। ठीक है, ये गेन कर रही है इनकी घड़ी और इनकी घड़ी क्या कर रही है, लूज कर रही है। ठीक है, लूज हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, अब ये जो गेन कर रही है वो कितना गेन कर रही है, 1 मिनट 1 आवर में। ठीक है, 1 मिनट 1 आवर में। और ये 2 मिनट 1 आवर में, 2 मिनट में 2 मिनट लूज कर रही है 1 आवर में। और ये 1 मिनट में 1 घंटे, सॉरी 1 घंटे 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट गेन कर रही है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि 60 मिनट ये कितने देर में गेन करेगी, 60 मिनट ये 60 घंटे में गेन कर लेगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं इससे पूछूं कि ये 60 मिनट में कितना गेन कर पाएगी, तो इसको 30 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो इसको 30 से मैंने गुना किया तो ये हो जाएगा कितना, 60 मिनट। और ये कितनी देर में कर लेगी, ये 30 घंटे में ही कर लेगी। ठीक है, मतलब ये दुगना लूज कर रही है, 30 घंटे में ही उतना लूज कर लेगी। और ये क्या कर, इसको 60 घंटे लग जाएंगे 60 मिनट गेन करने में, और ये 30 घंटे में ही 60 मिनट क्या कर लेगी, लूज कर लेगी। तो एक चीज दिखना देखना हमारा कि, देखो समझो एक चीज को, मैं यहाँ पे घड़ी बना के समझाऊंगा तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज आप समझिएगा, इस चीज को मैंने एक घड़ी बना दिया यहाँ पे, यहाँ पे 12 बजा, यहाँ पर आपको 3 बजेगा और यहाँ पे 6 बज जाएगा और यहाँ पे 9 बज जाएगा। समझिएगा इस चीज को, दोनों की घड़ी 12 बजे सेट कर दी गई है, दोनों की घड़ी 12 बजे सेट कर दी गई है। अब राजीव की जो घड़ी है ना, राजीव की घड़ी कुछ इस तरफ चल रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है, आपको गेन कर रही है। राजीव की घड़ी गेन कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे सेट है। और राजीव की घड़ी क्या कर रही है, गेन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, संजीव की घड़ी लूज कर रही है। संजीव की घड़ी क्या करेगी, लूज करेगी, तो ये उल्टा चलेगी, माइनस में चलेगी। तो देखो समहाउ ये ऐसे ऐसे राजीव की चलती गई चलती गई चलती गई, और संजीव की भी हमारी घड़ी क्या करी, लूज करती जा रही, लूज करती जा रही, लूज करती गई। अब अगर मैं सपोज करूँ कि इस पॉइंट पे दोनों की घड़ी क्या करेगी, सेम टाइम दिखाएगी। ये लूज कर करके इस समय पे आ गई है घड़ी इसकी, और राजीव की घड़ी गेन कर करके इस पॉइंट पे आ गई, और यहाँ पर क्या कर रही है, दोनों की घड़ी में सही समय आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों की घड़ी में सही समय आ रहा है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो गेन कर रहा है, और यहाँ पर इसका जो लूज कर रहा है, संजीव का जो क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। दोनों का जोड़ कितना है, 12 घंटे है ना। ये भी तो 12 घंटे इधर से इतना चला होगा, ये भी यहाँ से जितना चला होगा, दोनों को टोटल अगर हम जोड़ ले, यहाँ 0 से शुरू किया और यहाँ पर आके दोनों का सेम हो गया, तो दोनों को जोड़ ले तो कितना हो गया, 12 घंटे हो रहे हैं ना 12 घंटे। तो 12 घंटे हो रहे हैं, और अगर एक चीज देखा जाए, ये 1 घंटे में 1 मिनट गेन कर रहा है और ये 1 घंटे में 2 मिनट लूज कर रही है। तो 1 घंटे में दोनों के बीच में दूरी कितनी हो रही है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 3 मिनट की दूरी हो रही है दोनों के बीच में, 3 मिनट की दूरी हो रही है ना। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना का हो रहा है, आपको 3 मिनट का गैप इनके बीच में बढ़ता जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, आपका 12 घंटा आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 12 घंटा आना चाहिए। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, आपको 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। मतलब टोटल इसको कितना आना पड़ेगा, टोटल इसको आना पड़ेगा आपको 720 मिनट। दोनों को मिलकर कितना का गैप बढ़ाना पड़ेगा आपस में, 720 मिनट का। मतलब क्या है, कितने से ये बढ़ रहा है, 3 मिनट से कितना हो जा रहा है आपको, 720 मिनट हो जा रहा है। मतलब कितना बढ़ जा रहा है आपको, 240 मिनट से, 240 से ये क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो उसी हिसाब से इसको भी 240 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। 240 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 240 घंटा हो जाएगा। 240 क्या हो जाएगा आपका, घंटा हो जाएगा। लेकिन एक दिन में ये सॉरी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका कितना, 10 डेज। ठीक है,
ये 24 घंटे होते हैं ना, तो कितना आ जाएगा आपका 10 डेज। तो 10 दिन के बाद इनकी घड़ियां क्या करेंगी, सेम टाइम दिखाएंगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एट अ रेलवे स्टेशन ए 24 आवर वॉच लॉसेस 3 मिनट्स इन 4 आवर्स। इफ इट इज सेट करेक्टली ऑन संडे नून, व्हेन विल द वॉच शो द करेक्ट टाइम। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे आपको 24 आवर का वॉच है, लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा कितना आवर का है, आपको 24 आवर का वॉच है, जो कि 3 मिनट का उसको लॉस होता है हर 4 घंटे पे। 3 मिनट का लॉस होता है उसको हर 4 घंटे में। अगर उसको हमने संडे नून में सेट किया, करेक्ट टाइम पे सेट किया संडे नून में, तो अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसके बाद वो कितने दिनों के बाद सही समय दिखाएगा, करेक्ट टाइम कब दिखाएगा। ठीक है, सवाल को समझ गए। तो यहाँ पर जो है आपको एक तो मेन सोचने वाली बात क्या है कि अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो 12 आवर वाला वॉच था। अब जो वॉच है वो कौन सा, हमारा 24 आवर वाला वॉच है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे बनेगा। 4 घंटे में, 4 घंटे में जो घड़ी है वो कितना लूज कर रही है, आपको 3 मिनट का लूज कर रही है। 4 घंटे में 3 मिनट का उसको लूज कर रही है, तो 1 घंटे में कितना का लूज करेगी वो, 3/4 मिनट का उसको लूज होगा। ठीक है, 3/4 मिनट का लूज होगा। अब हमने 24 आवर्स का लेना है, तो 24 आवर्स वाला वॉच है, तो 24 आवर में कितना हो जाना चाहिए, 3/4 इंटू 24। तो ये कितना, जो 4 6 24, दैट इज 18 मिनट। मतलब पूरे 24 घंटे में कितने मिनट का लॉस होगा हमको, 18 मिनट का। मतलब एक दिन में वो घड़ी कितना लूज कर रही है, 18 मिनट लूज कर रही है। एक दिन में 18 मिनट वो लूज कर रही है। तो एक दिन में कितना हो जाना चाहिए, एक दिन में आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना मिनट हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा आपका 24 आवर्स। ठीक है, जिसमें मिनट अगर देखा जाए तो कितना हो जाता है 60। और कितना लूज करती है वो, 18। तो कितना दिनों बाद हमको मिल जाएगा ये 18 से हम जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से डेज पता चल जाएगा। तो इसको 18 चले डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 × 18, 3 × 8 = 24, दैट इज 80 डेज। तो 80 डेज बाद आपका घड़ी जो है वो क्या करेगा, आपको सही टाइम दिखाएगा 12 नून। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।